Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of Pak Studies from unit number 2, Making of Pakistan, book page 25, and the topic is CR Formula 1944. 1944 में एक फार्मूला तैयार किया गया था जिसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी। हम आज उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब बरतानवी हुकूमत ने क्रश्ड, कुचल देना, तबाह कर देना, द क्वाइट इंडिया, ये एक तहरीक का नाम था जो कि जो कैंपेन की तरह होती है। ये तहरीक जो इंडिया की तरफ से चलाई जा रही थी। क्वाइट यहाँ पे लीव की सेंस में आ रहा है, छोड़ने की सेंस। क्वाइट लीव, छोड़ दो। इंडिया हिंदुस्तान, क्वाइट इंडिया हिंदुस्तान छोड़ दो, ये उस तहरीक का नाम था। मूवमेंट तहरीक, लॉन्च्ड ऑर्गेनाइज करना, मुनज़्ज़म करना, तैयार करना। बाय गांधी की तरफ से, फोर्सफुली सख्ती से, ज़बरदस्ती, एंड पुट और डाल दिया गांधी को बिहाइंड पीछे, द बार्स सलाहों के पीछे मीन्स जेल में। When the British government crushed the Quiet India movement launched by Gandhi forcefully and put Gandhi behind the bars. जब बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान छोड़ दो, जो कि गांधी की तहरीक थी, उसको सख्ती से कुचल दिया और गांधी को जेल में डाल दिया। हिज मूवमेंट्स, उसकी तहरीकें, जितनी भी वो तहरीकें चला रहा था, डाइड आउट, मर जाना, ख़त्म हो जाना। हिज मूवमेंट्स यहाँ पे होगा डाइड आउट, उसकी तहरीकों में जान ना रही, क्योंकि आपको पता है कि जो उनका लीडर था वो गांधी था। जब उसको जो सलाहों के पीछे डाल दिया तो उनका लीडर नहीं रहा, सो उनकी तहरीकों में कोई जान ना रही, मीन्स के वो यूजलेस हो गई। नाउ अब गांधी ने कोशिश की टू वेकन, कमज़ोर करने की, द मुस्लिम लीग को, बाय ट्रैप जाल में फंसाना, कायदे आज़म को, इन आ कॉन्स्पायरेसी साजिश। Now Gandhi tried to weaken the Muslim League by trapping Quaid-e-Azam in a conspiracy. अब गांधी ने कायद-ए-आज़म को एक साजिशी जाल में फंसाकर मुस्लिम लीग को कमज़ोर करने की कोशिश की। गांधी ने इस्तेमाल किया चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य, ये एक नाम है, ठीक है, एक शख्स का नाम है चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य। गांधी ने इस साजिश में, इसके लिए उसने चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य को इस्तेमाल किया। एंड आस्क्ड हिम, और उसे कहा, टू एक्सप्रेस, इजहार करने को, कहने को, ओपिनियन, अपनी राय, अबाउट, के मुतल्लिक, पार्टीशन ऑफ इंडिया, तकसीम हिंद। एंड आस्क्ड हिम टू एक्सप्रेस ओपिनियन अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। गांधी ने इस साजिश में चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य को इस्तेमाल किया और उसे कहा कि तकसीम हिंद में के बारे में अपनी राय दे, अपने ख्यालात का इजहार करे। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य था अ लीडर ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य वॉज अ लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का लीडर था, रहनुमा था। ही बिलोंग्ड, वो ताल्लुक़ रखता था, टू मद्रास से। ही बिलोंग टू मद्रास, वो मद्रास से ताल्लुक़ रखता था। ही वॉज नोन इन द पब्लिक, वो जाना जाता था, इन द पब्लिक, अवाम में, एज राजा जी के नाम से। He was known in the public as राजा जी, वो अवाम में, लोगों में राजा जी के नाम से मशहूर था।
राजगोपाल आचार्य एंड गांधी, राजगोपाल आचार्य ने और गांधी ने फाइनलाइज्ड, किसी चीज़ को फाइनल करना, हतमी शक्ल देना, द फार्मूला इन मार्च 1944 में। राजगोपाल आचार्य एंड गांधी फाइनलाइज्ड द फार्मूला इन मार्च 1944। मार्च 1944 में गांधी और राजगोपाल आचार्य ने एक फार्मूले को हतमी शक्ल दी। दिस फार्मूला इज नोन, ये फार्मूला जाना जाता है एज सीआर फार्मूला, सीआर फार्मूला के नाम से। दिस फार्मूला इज नोन एज सीआर फार्मूला, इस फार्मूले को सीआर फार्मूला कहा जाता है। इन द मेन टाइम इसके दरमियान, इस दौरान, कॉरस्पॉन्डेंस खत्तो किताबत, बिटवीन दरमियान, कायद-ए-आज़म एंड गांधी, कायद-ए-आज़म और गांधी के दरमियान, हु वाज जो था इन जेल में, कंटिन्यूड जारी रही। इन द मेन टाइम कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन कायद-ए-आज़म एंड गांधी हु वाज इन जेल कंटिन्यूड। अब गांधी को तो जेल में डाल दिया गया था, जो उसने उस वक्त साजिश की, जो फार्मूला तैयार हुआ, इस वक्त के दौरान कायद-ए-आज़म और गांधी के दरमियान खत्तो किताबत का सिलसिला जारी रहा। द फार्मूला वाज सेंट, फार्मूला भेजा गया टू कायद-ए-आज़म की तरफ, इस फार्मूले को कायद-ए-आज़म की तरफ भी भेजा गया। कायद-ए-आज़म वाज इन्फॉर्म्ड, कायद-ए-आज़म को आगाह किया गया, ऑफ द डिटेल्स, तफसीलात, ऑफ द फार्मूला की, ऑन 8 अप्रैल 1944, 8 अप्रैल 1944 को कायद-ए-आज़म को इस फार्मूले की तफसीलात से आगाह किया गया। द मेन पॉइंट्स, अहम निकात ऑफ सीआर फार्मूला वर एज अंडर, जो अहम निकात हैं सीआर फार्मूला के वो दर्ज झैल हैं। अब हमारे पास उस फार्मूला से रिलेटेड जो अहम निकात हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। दिस फार्मूला इज द बेसिस, ये फार्मूला बुनियाद है, ऑफ एन एग्रीमेंट, एक समझौते की, मुआहदा, बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान। दिस फार्मूला इज द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ये फार्मूला कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान समझौते की वो बुनियाद है जिस पर गांधी एंड कायद-ए-आज़म, गांधी और कायद-ए-आज़म विल एग्री, मुत्तफिक होंगे, इट, इस पर, एंड दे, और वो विल ट्राई, कोशिश करेंगे, टू अप्रूव, मनवाने की, मंजूर करवाने की, इट, इसको, फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पार्टीज, अपनी अपनी पार्टीज, मीन गांधी अपनी पार्टी से, कायद-ए-आज़म अपनी पार्टी से। गांधी एंड कायद-ए-आज़म विल एग्री इट एंड दे विल ट्राई टू अप्रूव इट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पार्टीज, जिस पर गांधी और कायद-ए-आज़म मुत्तफिक होंगे और वो अपनी अपनी जमातों को मंजूर करवाने की कोशिश करेंगे। मीन्स के अगर गांधी और कायद-ए-आज़म दोनों इस पे मुत्तफिक होते हैं तो वो अपनी अपनी पार्टी से इसको मंजूर करवाने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, एट द एंड ऑफ द वॉर, जंग के इख्तिताम में, एक कमीशन वुड बी अपॉइंटेड, कायम किया जाएगा, टू डिमार्केट में हद बंदी करना, हदें कायम कर देना, द डिस्ट्रिक्ट्स, जिला की, हैविंग अ मुस्लिम, जहां मुसलमान हैं, पॉपुलेशन, आबादी में, इन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मुकम्मल तौर पर अक्सरियत में। एट द एंड ऑफ द वॉर, a commission would be appointed to demarcate the districts having a Muslim population in absolute majority. जंग के इख्तिताम में एक कमीशन कायम किया जाएगा और ज़िला, वहाँ पे जितने भी ज़िला हैं उनकी हद बंदी की जाएगी, ज़िला की हदूद का तयन किया जाएगा, जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, जहाँ मुसलमान तादाद में ज़्यादा हैं, कतई तौर पर अक्सरियत में, वहाँ मुसलमानों की अलग अलग ज़िला की हदूद की तयन होगी, तो फिर ऑब्वियसली जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा होंगे वहाँ पे मुसलमानों को एक डिस्ट्रिक्ट में अलग कर दिया जाएगा। एंड इन दोज एरियाज, और इन इलाकों में, प्लेबिसाइट होता है
अवामी मजलिस, एक ऐसी मजलिस जहाँ पे सारे लोग मिल के वोटिंग करते हैं, वोट करके वोट दे के वो अपने लिए इंतखाबात का ऐलान करते हैं, अपने लिए इंतखाब करते हैं, कुछ भी सिलेक्ट करना हो। वुड बी कंडक्टेड किसी चीज़ का तर्ज अमल में आना होना, ऑन बेसिस बुनियाद ऑफ ऑल वुड वोट द इनहेबिटेंट्स होते हैं बाशिंदे, लोग, रहायशी पजीर लोग, इंक्लूडिंग द नॉन मुस्लिम्स, जिनमें नॉन मुस्लिम्स गैर मुस्लिम्स भी शामिल होंगे, वेयर अडल्ट होता है आपके पास बालिग, शऊर, जो अपना फैसला खुद कर सकते हैं, एंड इन दोज एरियाज प्लेबिसाइट वुड बी कंडक्टेड ऑन बेसिस ऑफ ऑल वुड वोट द इनहेबिटेंट्स इंक्लूडिंग द नॉन मुस्लिम्स वेयर अडल्ट। वो कहते हैं कि जब इज़ला की हदूद का तयन किया जाएगा तो उसके लिए अवामी मजलिस मीन्स के वोटिंग का इंतज़ाम किया जाएगा, और ये वोटिंग के ये बुनियाद होगी उसकी, उसी वोटिंग की बुनियाद पर जो वो लोग अपने लिए इंतखाब करेंगे, जिसमें गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे, वहाँ के रहाइश पजीर अवाम दोनों में से किसी भी एक रियासत में शामिल होने का फैसला करेंगे। मीन्स के जब इलादा मुमलिकत बनाई जाएगी तो उसमें लोगों को, वहाँ के रहाइश पजीर अवाम को ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो अपने लिए किसी भी एक रियासत में शामिल होने का फैसला खुद करें। द लीग, यहाँ पे मुस्लिम लीग की है, ये वॉज टू इंडोर्स होता है तौसीक, किसी चीज़ की आप जब वो प्रूफ हो जाती है, साबित। द इंडियन डिमांड, मुतालबा फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी, एंड टू कोऑपरेट और ताउन विद द कांग्रेस के साथ, फॉर्मेशन किसी चीज़ का बनना, तश्कील में आना, ऑफ प्रोविजनल इंट्रियम अबूरी गवर्नमेंट हुकूमत फॉर अ ट्रांजिशनल पीरियड, उस अबूरी वक्त के दौरान, ठीक है, अबूरी हुकूमत के दौरान जो वक्त आएगा, ठीक। द लीग वॉज टू इंडोर्स द इंडियन डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस एंड टू कोऑपरेट with the Congress in formation of provisional interim government for a transitional period। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो हिंदुस्तान की आज़ादी की हमायत करती है, तो सीख साथ देना, उसका हमायत करना। द लीग वाज इन टू इंडोर्स द इंडियन डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है वो हिंदुस्तान की आज़ादी की हमायत करती है, एंड टू कोऑपरेट और ताउन करती है, एग्री करती है, मुत्तफिक है, विद द कांग्रेस के साथ, वो कांग्रेस के साथ इंफॉर्मेशन बनने में, ऑफ प्रोविजनल इंट्रियम गवर्नमेंट, अबूरी हुकूमत फॉर अ ट्रांजिशनल पीरियड, और वो इस बात से भी इत्तफाक करती है कि वो अबूरी हुकूमत के क़याम में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर ताउन करेगी, काम करेगी। ऑल पार्टीज, तमाम जमातों को, वुड बी अलाउड, इजाज़त दी जाएगी, टू एक्सप्रेस, इजहार करने की, देयर स्टैंस मीन मौक़िफ़, राय, ऑन द पार्टीशन, तकसीम के बारे में, तकसीम हिंद की बात हो रही है, एंड देयर व्यूज़, और उनके अपने जो नुक्ता नज़र हैं, पॉइंट्स हैं, बिफोर द प्लेबिसाइट, अवामी मजलिस से पहले, मीन्स के उस वोटिंग से पहले। All parties would be allowed to express their stance on the partition and their views before the plebiscite। तमाम जमातों को अवामी मजलिस मीन्स के वोटिंग से पहले उनको अपनी राय का इजहार, अपने मौक़िफ़ का इजहार करने की, अपने व्यूज़ को, अपने नुक्ता नज़र को का इजहार करने की इजाज़त दी जाएगी। तमाम पार्टीज़ के किसी भी नुमाइंदे को इजाज़त होगी कि वो अपने अपने मौक़िफ़ का इजहार कर सकें। नंबर 5, इन द इवेंट ऑफ सेपरेशन, इलादगी के मौका पर, जब इलादगी की बात होगी, अ म्यूचुअल होता है मिलकर, एग्रीमेंट, मुआहदा, वुड बी इंटर्ड होता है दाखिल होना, यहाँ पे होगा कि तैयार किया जाएगा और उसको इस काम में शामिल किया जाएगा कि एक मुआहदा तैयार करके इस सेपरेशन के हवाले से साथ इसको भी शामिल किया जाएगा। इनटू फॉर सेफ गार्डिंग सिक्योरिंग, महफूज करने के लिए, इसेंशियल, ज़रूरी, मैटर्स, मामलात, सच एज, जैसा कि डिफेंस, दफा, कम्युनिकेशन, मौसलात, एंड कॉमर्स,
एंड फॉर अदर एसेंशियल सर्विसेज, और दूसरी ज़रूरी खिदमात या सर्विसेज जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियात मुयसर होती हैं। In the event of separation, a mutual government agreement would be entered into for safeguarding essential matters such as defense, communication and commerce, and for other essential services. अलहदगी के मौका पर कुछ ज़रूरी मामलात जो कि किसी भी रियासत के रियासती अमूर होते हैं, कुछ ज़रूरी अमूर, अहम अमूर जो हैं उनसे रिलेटेड, उनसे मुतल्लिक एक मुआहदा तैयार होगा और उस पर दस्तखत होंगे। और वो ज़रूरी जो अमूर हैं, अहम अमूर हैं, वो कौन कौन से हैं? दफ़ा के, मवासलात के और बहुत सी दूसरी ज़रूरी सर्विसेज, ज़रूरी खिदमात जो आपको हुकूमत की तरफ से मिलती हैं, इन सब से मुतल्लिक एक मुआहदा तैयार होगा और दोनों पार्टीज़, दोनों जमातें इस मुआहदे पर दस्तखत करेंगी। नंबर 6, द ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन, आबादी की मुंतकिली, इफ़ एनी वुड बी एब्सोल्युटली, मुकम्मल तौर पर, ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, वॉलंटरी रज़ाकाराना बेसिस बुनियाद पर। द ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन इफ़ एनी वुड बी एब्सोल्युटली ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, आबादी का तबादला सिर्फ रज़ाकाराना बुनियादों पर होगा। नंबर 7, द टर्म्स, शराइत ऑफ द बाइंडिंग, बाइंडिंग होता है किसी चीज़ को जोड़ना, ठीक है, इकट्ठा करना। यहाँ पे होगा कि इसको कायम करने के लिए कि शराइत, ये किस शराइत पे कायम रह सकता है मुआहदा। विल बी एप्लीकेबल, एप्लीकेबल होता है मौजू, सूटेबल, काबिल अमल, काबिल इस्तेमाल, ओनली इन केस, सिर्फ उस सूरत में आप फुल ट्रांसफ़र के मुकम्मल मुंतकिल कर दिया जाए, मुंतकिली कर दिया जाए। अब किस चीज़ की? ऑफ पावर, इख्तियार, कुव्वत, बाय ब्रिटेन, बरतानिया से, टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बरसगीर की हुकूमत, हिंदुस्तान में जो हिंदुओं की हुकूमत है, बरसगीर है हिंदुस्तान की हुकूमत। द टर्म्स ऑफ द बाइंडिंग विल बी एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ फुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर बाय ब्रिटेन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फार्मूले पर ये जो इसकी शराइत हैं उन पर सिर्फ उसी सूरत में अमल होगा कि अगर हुकूमत बरतानिया हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के हक़ से दस्तबरदार हो जाए और सारे इख्तियारात वहाँ पे बरसगीर की हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत को दे दें। मीन्स के वो हिंदुस्तान की हुकूमत को तमाम इख्तियारात तब ही दे सकती है जब वो खुद सारे इख्तियारात से दस्तबरदार हो जाए, तो सिर्फ इसी सूरत में इन शराइत पर अमल होगा। स्टूडेंट्स, आवर लेक्चर इज़ completed। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह शिमला कॉन्फ्रेंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।